नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2 अगस्त 2022 को एसएससी फेज 10 के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रश्न मिलते रहें, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप किसी भी शिफ्ट में फेज 10 का एग्जाम देते हैं तो अपने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस नंबर के ऊपर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। उसके बाद में जो 86वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है और इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या हो गई है 11। कल आपसे पूछा गया था कि ये जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखिएगा सोवियत संघ से लिया है और स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के बाद में इसको हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। तो ध्यान रखिएगा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी है जैसे कि ए प्रिजनर स्क्रैप, माई टेक, नजरबंद लोकतंत्र। ये सारी पुस्तकें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि धम्मेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो ये प्रश्न एमटीएस में भी आया था। ध्यान रखिएगा ये जो धम्मेक स्तूप है ये आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस स्तूप की बात करते हैं तो ये जो स्तूप है ये सबसे पहली बार सम्राट अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व आपके सारनाथ में निर्मित करवाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद बदरुद्दीन डागर जो हैं ये हमारे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अगर हम लोग बदरुद्दीन डागर की बात करते हैं तो ये आपके रुद्र वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वीणा से हमारे देश में कई सारे कलाकार हुए हैं जैसे कि जयंती कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट जो कि आपके मोहन वीणा वादक हैं, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। चिट्टी बाबू हैं, एस बालचंदर हैं, ज्योति हेगड़े हैं, असद अली खान हैं। तो ये सारे हमारे देश के वीणा वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1951 में जो हमारी जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार हमारे देश में सेक्स रेशियो कितना था, यानी कि लिंगानुपात कितना था। तो ध्यान रखिएगा उस समय हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर आपको 946 स्त्रियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान 2011 की स्थिति की बात करते हैं तो 2011 की लेटेस्ट सेंसस के अनुसार हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो आपका 943 है। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक आपको केरल में मिलेगा और सबसे कम लिंगानुपात आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिपाही जाला नाम का जो वन्यजीव अभयारण्य है ये हमारे कौन से राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपको त्रिपुरा राज्य में देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में कुछ हमारे अन्य वन्यजीव अभयारण्य भी हैं जैसे कि गुमती हो गया, रोवा है, तृष्णा है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहीं पर है, वाइसन नेशनल पार्क भी आपको त्रिपुरा राज्य में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपके कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो हमारा अजमेर शरीफ है वहाँ पर आपको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने को मिलेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उर्स महोत्सव त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं इनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? बी अनंत नागेश्वरन इनका नाम है और ये हमारे भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली के बाद किस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के बाद इस साल जो आपके पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 117 सीट में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीट को जीत लिया और इस प्रकार से दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है और भगवंत मान यहां पर सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए यहां पर हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं और अगर हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित किया गया था। तो इस साल जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किया गया था वेस्ट इंडीज में और आपको पता होना चाहिए कि इस विश्व कप का जो फाइनल मुकाबला है वह भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था जिसमें हमारी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया था और 5वीं बार हमने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट में हमारी भारतीय टीम के कप्तान थे यश धुल। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है। देखिए, अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसके बढ़ने से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं लेकिन हार्ट डिसीज इनमें सबसे कॉमन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जब बढ़ता है तो इससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो पैरालंपिक में हमारा मैस्कॉट क्या था। तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मैस्कॉट था सोमाइती। क्या था? सोमाइती इसका मैस्कॉट था। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें मैस्कॉट क्या था, तो इसमें मिराई तोवा हमारा मैस्कॉट था। चलिए कमेंट में आप लोग ये बताइए कि इस समय जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं उन राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अग्न्याशय जिसे हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जिनके नाम हैं लाइपेज, प्रोटीज और है एमाइलेज। क्या काम करते हैं ये? तो आपके शरीर में जो वसा होती है, जो प्रोटीन होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको तोड़ने का काम करता है ये सारे एंजाइम। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु में जो हमारे भगवान शिव का मंदिर है जिसे हम लोग मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं इसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है चिथिराई। क्या नाम है? चिथिराई नाम का जो त्यौहार है ये आपके मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हर साल अप्रैल के महीने में मदुरई में जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है वहाँ पर आपके चिथिराई त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज पहले शिफ्ट के जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न याद है तो कमेंट में बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट की वीडियो जल्दी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।